हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष साइंस स्कूल पे आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, ये जो टॉपिक है जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये दो पार्ट्स के अंदर कंप्लीट होगा। पार्ट 1 के अंदर हम बात करेंगे इसके एस एंड पी एलिमेंट्स की, पी ग्रुप एलिमेंट्स। सेकंड पार्ट के अंदर बात करेंगे हम डी और एफ ग्रुप एलिमेंट्स। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है और उसके कितने टाइप्स हैं। देखिए, हम पिछली कई क्लासों से बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल बनी कैसे, किसने क्या व्यवस्था की, किसने क्या नहीं किया, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। आज जब हम आ रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करने, तो हमें जो हमारी पिछली क्लास है इनसे पीछे वाली क्लासेस में आना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आज जाके जरूर देखिएगा, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया है हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कैसे फिल होती है, इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हैं 1s 2s 2p 3s 3p, कुछ इस हिसाब से हमने एलिमेंट्स को फिल किया था, वो देखिएगा। और मैंने आपको बताया होगा कि कौन से के अंदर कौन सी कितने एलिमेंट्स फिल होते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। तो हमने बात देखा था कि जो हमारे साइंटिस्ट थे वो क्या कह रहे थे, मोजेले साहब ने कह दिया था कि हम जब पीरियोडिक टेबल है उसको कौन सी फॉर्म में रखते हैं, एटॉमिक नंबर के बढ़ते इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर रखते हैं। हमने बात कर ली थी एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर कैसे रखा जाता है और क्या होता है। फिर हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के जो टाइप्स हैं, कितने टाइप्स के कितने ग्रुप्स होते हैं, किसके अंदर हम डिवाइड कर चुके हैं। हम लोगों ने अक्सर हमारी पीरियोडिक टेबल देखी है, हमें टीचर्स ने बताया है कि हम इसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। माना हम किस किस पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं पूरे, एस 4 ही होते हैं, एस पी डी एंड एफ, ये 4 पार्ट है हमारे। हमने इसको डिवाइड भी कर लिया, टीचर ने बता दिया, हमने याद कर लिया। कभी सोचा है कि 4 पार्ट्स हैं, 4 के अंदर से क्यों 4 ही पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, क्या रीजन रहा होगा डिवाइड करने का इसको। हम भी कभी इस बात को कभी नोटिस ही नहीं करते कि हमने 4 पार्ट्स के अंदर क्यों डिवाइड किया। हमारी एनसीईआरटी 11th के एनसीईआरटी के अंदर ये 4 पार्ट्स के बारे में बताया जरूर हुआ है, पर हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ रट्टा मार लेते हैं कि 4 पार्ट्स है, अच्छा 4 पार्ट्स रट्टा मार लो, एस पी डी और एफ। कभी इसको डिटेल से समझने की हम कोशिश ही नहीं करते। हम सबसे पहले आज की जो बात करेंगे वो है हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से के बारे में बात कर रहे हैं हम, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है। आप लोग कह दोगे सर कि एस ब्लॉक के अंदर हमने देखा हुआ है, पीरियोडिक टेबल में हमने देखा एस ब्लॉक के अंदर ये कोई हमारी दो जो है ग्रुप्स आ जाते हैं, फर्स्ट ए एंड फर्स्ट सेकंड ए, ये जो है हम इसको एस के अंदर रख देते हैं, यही हमने पढ़ा है सर। पर आप लोगों ने कभी देखा कि एस ब्लॉक के अंदर ही क्यों रखते हैं फर्स्ट दो को, कभी नहीं सोचा। देखो, एस ब्लॉक के अंदर रखने का कारण क्या है, एस मतलब कोई भी एलिमेंट है जो जिसके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लास्ट के अंदर किसके अंदर भरे गए हो, एस के अंदर, उसको कौन से के अंदर रखते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है हमारा वो किसके अंदर हो, एस ब्लॉक, एस के अंदर हो, क्या हो, तो एस के अंदर हो तो हम किसके अंदर कहेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे उनको। मतलब अगर मेरे पास कोई जैसे हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s1 यही होती है। गलत तो नहीं बता रहा मैं आप लोगों को, यही होती है। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हाइड्रोजन कितने नंबर पे आ रहा है? 1 नंबर पे आ रहा है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर? 1 है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर हमने फिल किया है? सिर्फ एस ब्लॉक के अंदर फिल किया है। मान लीजिए सर ये पहला एग्जांपल आपने ले लिया, बहुत सही है, एस ब्लॉक के अंदर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हीलियम का। हीलियम में कितने नंबर पे काउंट करता हूं? हीलियम मैंने आपको अक्सर बताया है 2 नंबर पे हीलियम आता है। 2 नंबर पे हीलियम आता है तो उसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जा रहे हैं? मैंने आप लोगों को अक्सर बताया है एस के अंदर कितने होते हैं? 2 होते हैं। पी के अंदर कितने होते हैं? 6 होते हैं। डी के अंदर कितने होते हैं? 10 होते हैं। और एफ के अंदर कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये मैंने आपको ऑर्डर हर पिछली क्लास के अंदर बताया हुआ है। हीलियम है, हीलियम के अंदर हमारे पास एस के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं? हम एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को अभी भर सकते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां हमने सिर्फ क्या भरा है? 1 इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। अब हम एस के अंदर कितने भर सकते हैं? तो 2। तो हीलियम के अंदर क्या होगा? हम एस के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1s2। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके अंदर? ये है जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रही है। जब भी हम एस कक्षक की या एस ब्लॉक की बात करेंगे, एस ब्लॉक की बात करते ही हमें पता लग जाना चाहिए हमारे पास या तो NS1 to 2 होगा, मतलब NS का मतलब एस ब्लॉक के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे? 1 होगा या 2 एलिमेंट्स होंगे ही होंगे। तो वो कौन से होंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। इस ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है मैंने आपको बताया दिया, वो NS1 NS या NS2 होगा। एल्केलिक मेटल्स आती है। अगर किसी का, अगर मान लीजिए NS1 है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, तो एल्केलिक क्या है? एल्केलिक मेटल्स है। एल्केलिक मेटल्स आएंगे, या हम किसको कह देते हैं? हम क्षारीय एल्काइलिक मेटल्स हैं जो इसको क्या कहते हैं? क्षारीय धातुएं। क्षारीय धातुएं मतलब इनकी क्या होती है? क्षारीय धातुओं के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, ये वर्ड यूज करते हैं हम हिंदी के अंदर, क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, बहुत से वर्ड यूज करते हैं। हम लोगों को अक्सर नहीं पता होता क्षारीय धातुएं क्या होती है। देखिए क्या देखते हैं हम? क्षारीय धातुएं मतलब, अब आप लोग कहोगे सर हीलियम है, हीलियम के अंदर 2 आ रहे हैं, फिर भी हम इसको रखते हैं, ये कमियां हैं हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर, अभी भी कमी है। फर्स्ट एक इसको हम एस ब्लॉक के अंदर नहीं काउंट करते, हीलियम को याद रखना, हमेशा याद रखना इसको। एस ये है एस ब्लॉक के अंदर में काउंट नहीं होता। याद रखिएगा इस ब्लॉक के अंदर कभी काउंट नहीं होगा हीलियम। आपने कहा सर क्षारीय धातुएं होती हैं, तो बताइए कैसे होती हैं क्षारीय धातुएं? आप लोगों ने बात करी है, अगर मैं कहूं लिथियम, आप लोगों को पता है कितने नंबर पे आता है? लिथियम आता है हमारा 3 नंबर पे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s1। एस के अंदर ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या होता है इन धातुओं की, क्या होता है इन धातुओं में? ये धातुएं क्या होती हैं? आसानी से टूट जाती हैं, या कहें ये धातुएं क्या होती हैं? आसानी से इन्वायरमेंट के साथ रिएक्शन कर लेती हैं, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आए और रिएक्शन कर लेती हैं। अक्सर हमने देखा है, मैं बात करता हूं सोडियम की, अक्सर हम सोडियम के बारे में बात करते हैं, सोडियम ये होता है, सोडियम वो होता है। सोडियम आग क्यों पकड़ता है? सबसे बड़ी बात हमारे पास ये आती है, सोडियम एयर के कांटेक्ट में आग क्यों पकड़ता है? वैसे आग क्यों नहीं पकड़ता? हम बोतल में रखते हैं केरोसिन के अंदर, क्यों रखते हैं? ये क्या करता है? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते क्या करता है?
जो इन्वायरमेंट में पानी है उसको क्या करता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है। इन्वायरमेंट में पानी ऑब्जॉर्व कर लेता है, मॉइस्चर और ये जो लाइट है, सनलाइट के कांटेक्ट में आते क्या करता है, ये आग पकड़ लेता है। हम इसको चाकू से काटे तो ये आराम से कट जाती है, इसलिए ये क्या होती है, क्षारीय धातुएं होती हैं। ये बात याद रखिएगा। फिर मैंने आप लोगों को कहा एस ब्लॉक के अंदर हमने देख लिया कि सर ठीक है आपने इतनी बातें बता दी, हम समझ गए, कोई बात नहीं, आप समझ गए, मैंने समझाई है, मैं समझा रहा हूं अगर आप समझ रहे हो, ठीक है। पर क्या देखा, कभी आप लोगों ने गौर किया, सर आपने तो कहा था या तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS1 या NS2, या आपने लिख दिया था कुछ इस तरह से NS122। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने कहा, मैंने माना। NS2 मतलब जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, S के अंदर कितने हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, कितने हो, 2 एलिमेंट्स हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, कह सकते हो NS2 के अंदर। सर इसका एग्जांपल, NS2 का एग्जांपल देखूं तो मैं क्या देखता हूं, सबसे पहले बात करता हूं बेरिलियम की। हमें पता है हमारा बेरिलियम 4 नंबर पे आता है, सबको पता है 4 नंबर पे आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सर बोलेंगे, देखेंगे, नोट करके कमेंट में बताएंगे, 1s2 2s2। ये क्या होती है, ये होती है हमारी क्षारीय मृदु धातुएं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, अगर NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो क्या होंगी, क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं। अब आप लोग बात करते हैं हम कैल्शियम की। कैल्शियम क्या है, कैल्शियम आप लोगों ने देखा है चूरन ही होता है कैल्शियम एक। हम घर में जो क्या नाम लेते हैं, चूना, चौक यूज करते हैं, हम क्लास के अंदर हमारा चौक यूज होता है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, उसको अगर हम देखें, अगर हम उसको तोड़ दें, उसका चूरा किया जा सकता है, बहुत आराम से हो जाता है वो चूरा, हल्का सा जोर लगाया वो टूट जाती है, और चूरा भी बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये क्या होती है, क्षारीय मृदा धातुएं, मतलब थोड़े से कॉन्टेक्ट, मतलब थोड़ा सा जोर लगाते ही वो चूरन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ये क्या होंगी, क्षारीय मृदा धातुएं। कैल्शियम का देखो, मैंने आप लोगों को बताया इनका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, नॉर्मल 1s से 1NS122 होती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी की, अगर हमारे पास क्या है, NS1 है, तो क्या होंगी, एल्केलिक मेटल। ठीक है, एल्केलिक मेटल्स मतलब जो एयर के कांटेक्ट में आते हैं जल्दी से हो जाते हैं। NS2 होगी तो क्या होगा, NS2 होते क्या हो जाएगा, इनको क्या कह देंगे, एल्काइलिक अर्थ मेटल, मतलब क्षारीय मृदा धातु जिस हिसाब से हमारे पास चौक है, तो वो क्या है, चूना है, हल्का सा जोर लगाते ही कैल्शियम का ही बना हुआ है, तो क्या है, हल्का जोर लगाते ही टूट जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके करेक्टर्स की, क्या क्या करेक्टर होते हैं। देखो, कोई भी चीज है उसके अंदर कुछ ना कुछ करेक्टर तो होंगे, कोई अच्छा कंडक्टर होगा या कोई और कुछ होगा। एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होती है, सॉफ्ट मेटल्स होती है। सॉफ्ट मेटल्स मतलब अगर मैं ले रहा हूं सोडियम, पोटेशियम, अगर उसको चाकू से काट रहा हूं तो वो बिल्कुल आराम से कट जाएंगे, उसके अंदर हमें जोर नहीं लगाना पड़ेगा, वो क्या होंगी, सॉफ्ट मेटल्स होंगी। उसी टाइप से मैं अगर देखूं कैल्शियम, कैल्शियम क्या है, चूना है, चौक है हमारा, जो चूना है हल्का सा जोर लगाते हुए टूट जाता है, वो क्या है, सॉफ्ट मेटल्स है। याद रखिएगा ये क्या होती है, सॉफ्ट मेटल्स होती है। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। दूसरे पॉइंट के अंदर हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, मतलब मैंने क्या लिया, मैंने लिया एक सोडियम को,
ठीक है, हम इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ज्वलन नलिका। पतली सी होती है कांच की, उसके अंदर हल्का सा सोडियम भर दिया मैंने, और बिल्कुल 5 या 7 सेकंड के लिए मैंने इसको हीट दी। 5 या 7 सेकंड में आप भी मान सकते हो 100 डिग्री पहुंचेगा नहीं, बहुत कम टेम्परेचर होगा। तो उस टेम्परेचर पे क्या होगा, ये बॉईल हो जाएगा, मतलब पिघल जाएगा, मेल्ट होकर बॉईल होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। दूसरी तरीके से हम देखें, दूसरी बात देखें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। अगर मैं कैल्शियम को लेता हूं, कैल्शियम वाले चूने का पानी है, उसको बॉईल करने लगता हूं, आपने कभी भी देखा होगा, छोड़िए बाकी छोड़िए, हम घर पे व्हाइट पेंट करते हैं, नॉर्मल व्हाइट पेंट होता है, उसको अगर करते हैं तो हम जैसे ही व्हाइट पेंट को पानी के अंदर डालते हैं तो वो क्या होता है, उबलने लग जाता है। तो वो क्या होता है, हमारा रूम टेम्परेचर होता है। क्या होता है, रूम टेम्परेचर होता है। ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, बॉईल होने शुरू हो जाते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ऊपर से नीचे आते हैं तो और भी कम होता जाता है। दे आर रिएक्ट विद इन्वायरमेंट वेरी फास्टली। क्या करते हैं ये, इन्वायरमेंट के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं। मैंने आप लोगों को सोडियम का एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा एग्जांपल है सोडियम का, हर जगह फिक्स होगा नॉन मेटल इसके अंदर, एल्केलिक मेटल्स और के अंदर। क्यों, सोडियम को है आपने चाकू से भी काट लिया, मान लिया बात को आपने, सोडियम को मैंने चाकू से यूं किया, यूं काट दिया, मान ली बात, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, एनवायरमेंट के साथ भी, जैसे ही मैंने कैरोसिन से भरी हुई एक बोतल से सोडियम को निकाल दिया, एनवायरमेंट के अंदर 2 या 3 मिनट भी नहीं रखा, वो क्या करेगा, आग पकड़ लेगा, पानी ऑब्जॉर्व करेगा, आग पकड़ लेगा। हमने कभी भी प्रैक्टिकल में देखा होगा, हम जैसे उसके ऊपर क्या करते हैं, सोडियम लिया, उसको पानी रखा, उसको पानी के ऊपर डाल दो, उसके ऊपर पानी डाल दो, बस वो आग पकड़ लेगा। क्यों पकड़ लेगा, तो हमारा वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाता है, जल बनाता है, वाटर बनाता है, हम जो पीते हैं। यही मैंने बात कही, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट थी हमारे एनवायरमेंट के अंदर और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट थी। इसने क्या किया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मिक्स करके अपने साथ रिएक्शन करा दी, तो वो क्या करने लगते हैं, जल्दी करने लग जाते हैं। इसके अंदर एक और पावर होती है, ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स का जो है दे के गिफ्ट दे देता है। कोई आया जिसको जरूरत थी, उसको इसने क्या कर दिया, गिफ्ट दे दिया, +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आ जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो पता ही होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करता है। चलिए, फिर इसका एक अच्छा एग्जांपल और भी बहुत अच्छी बात है, दे ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं, मतलब अपने अंदर खींच लेते हैं। आपने कभी देखा है, चौक लिया, हाथ में पकड़ा हुआ है, बिजली के तार को हमने यूं पकड़ लिया, करना मत कभी घर पे, करंट ना लगाओ, ऐसा कभी नहीं हुआ। सोडियम मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में बिजली की तार है, करंट ना लगाओ, ऐसा कभी ना हो। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करते हैं, इसलिए क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं। आज की क्लास के अंदर हमने बात की है एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब हम बात करेंगे इसके बाद वाली क्लास के अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक के अंदर क्या होता है, क्या कैरेक्टर्स रखता है और कैसे कैसे वर्क करता है। चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसको भी केमिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट हो, जिसको ये एस ब्लॉक एलिमेंट समझ ना आ रहा हो, उसके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, जिससे क्या हो, आप लोगों को नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप साइंस को, केमिस्ट्री को इजीली और इंटरेस्टिंग रूप से पढ़ते रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।